हेलो फ्रेंड, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक फॉर द वीक के बारे में देखेंगे। मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है और साथ ही साथ वो कौन से तीन बेहतरीन स्टॉक है जो कि मेरे रडार पे आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो है देखेंगे निफ्टी 50 यानी मेन मार्केट को। और देखिएगा कि इंडेक्स जो है हमारा लास्ट टाइम पे जो एक सिनारियोस बना था दोस्तों, और जैसा कि हमने आपको बताया भी था कि 22,794 22,800 का लेवल था, ये हमने आपको दिया हुआ था, राइट। और प्राइस जो है इस हिसाब से फिर जो है एक जोन बना था, राइट। और निचले स्तर की बात की जाए दोस्तों, तो ये एक जोन था जहां से मार्केट में बार बार जो है करेक्शन देखने को हमें मिल रहा था। मतलब प्राइस अप टूवर्ड जाने के बाद नीचे, देन फिर से एक ऐसा हमें देखने को मिल रहा था। फाइनली एक बढ़िया सा जो है ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल जो इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, वो निकल के आ रहा है 22,794 यानी 22,800 का लेवल, राइट। ये मेजर सपोर्ट है फ्रेंड्स। अभी के हिसाब से रेंज वाइज बात की जाए तो 22,794 और 22,578, राइट। ये दो लेवल है दोस्तों जो मेजर सपोर्ट के रूप में है। रेजिस्टेंस की बात की जाए दोस्तों, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे दो ही जोन निकल के आता है, विच इज 23,026 और 22,957, यानी ये जोन आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर बात की जाए दोस्तों कि ये जोन पे अगर प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव ऑन होता है, मैं यहां से अभी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ लाइन को। तो मैं अगर इस जोन को ड्रॉ कर देता हूं तो आपको दिखेगा, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में लेके जाता हूं आपको, मैं सबसे पहले इसको हटा देता हूं यहाँ पे। तो आपको दिखेगा दोस्तों कि यहां से कुछ सेलिंग प्रेशर आ रहा है जो कि वीकली है, और आप देखेंगे कि इस डेली के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हो पाया। ये जो डेली था, ये डेली के ऊपर भी क्लोजिंग नहीं हो पाया, चूंकि ये नियरेस्ट जो है 23,000 को टेस्ट कर चुका है, राइट। और 23,026 रुपए 40 पैसे का हाई बना चुका है। प्राइस अगर 23,026 रुपए 40 पैसे के ऊपर सस्टेन करना भी स्टार्ट करता है, तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि हमें एक नया हाई जो दिखेगा 23,200, और फिर हम 23,500 के आसपास जो है निकलने के लिए तैयार रहेंगे। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको स्टॉक दिख रहा है, स्टॉक का नाम है आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, राइट। और इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा दोस्तों कि इसका एक हाईज बना था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। तो यहाँ पे आपको हाई दिखेगा दोस्तों जो कि 2008 के लेवल है, और इस हाई के ऊपर जो फ्रेंड्स ब्रेकआउट हुआ था, आपको ध्यान से देखिएगा, ये हाईस के ऊपर एक ब्रेकआउट हुआ था, और प्राइस जो है ब्रेकआउट देने के बाद से एक रिट्रेसमेंट आया था, और रिट्रेसमेंट ये डाउन टूवर्ड्स यानी इस लेवल को ध्वस्त करते हुए नीचे चला गया फ्रेंड्स। और उसके बाद से जो है प्राइस फिर से जो है ऊपर की तरफ यानी सस्टेन करने के बाद से ब्रेकआउट दिया है। और आप वॉल्यूम पे फोकस करेंगे कि जब ये ब्रेकआउट दिया था, यानी इस जोन को फोकस कीजिए, इसके बाद से जब ये गिरावट हुई थी, ये प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी वॉल्यूम हमें एवरेज से ऊपर नहीं था, यानी जो ब्लैक कलर का जो आप मूविंग एवरेज देख रहे हैं, ये 20 मूविंग एवरेज है। प्राइस इसके ऊपर नहीं था, माफ कीजिए, वॉल्यूम वॉल्यूम जो है इसके ऊपर नहीं था, और फिर से हमें एक अच्छा सा वैल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। आपको एक चीज और देखने को मिलेगा कि प्राइस जो है कहीं ना कहीं ये जोन पे जो है फंसा हुआ था, पिछले 4 वीक से फंसा हुआ था, और फाइनली जो हमें ये लेवल पे जो है ब्रेकआउट देखने को मिल गया है। ओके, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारे क्लोजिंग भाव पे जो है 157 158 के ऊपर जो है हमारी एंट्री बननी चाहिए। और स्टॉप लॉस की लिहाज से बात की जाए दोस्तों ये जोन से, तो विच इज हेयर, राइट, बिलो 145, 145 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे जो है हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो कि 8% के आसपास आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 8% के आसपास आ रहा है। टारगेट के लिए बात की जाए दोस्तों, तो पहला टारगेट हमारा ये हर्डल ही होगा, विच इज 20% अपवर्ड्स, 32 रुपीज 75 पैसा, 190 का पहला टारगेट हो जाएगा दोस्तों। और छोटे रेंज में बात की जाए तो ये जोन जैसे हमारा कंप्लीट होगा, तो यहां से हम एक और अपवर्ड्स जो है एड ऑन कर लेंगे, विच इज 37% अपवर्ड्स, 260 रुपए के आसपास। और दोस्तों, रेंज वाइज बात की जाए तो ये रेंज काफी बड़ा हो जाता है, राइट। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि ये रेंज कितना बड़ा है। सोचिए 2008 के लेवल को अगर कोई स्टॉक ध्वस्त कर रहा है अब जाके, तो ये मैटर करता है। अच्छा, गया भी ब्रेकआउट के बाद भी फेल हुआ, और फिर से ये अगर हाईली वॉल्यूम के साथ फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि कुछ तो बात होगी इसमें, राइट। बड़े प्लेयर जो है एंट्री, बड़े प्लेयर का एंट्री यहाँ पे हो चुका है।
और ऊपर की बात किया दोस्तों तो 81% होता है, जो कि बहुत ज्यादा हो जाता है। मैं थोड़ा सा इसे नीचे करके 81% को दिखाता हूं मैं आपको। 273 रुपए के आसपास, तो आप समझ सकते हैं कि 260 273 के आसपास तक का लेवल जो है मैं आरसीएफ में दिखता है। तो दूसरा स्टॉक है हमारे पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो है पारस डिफेंस, राइट। काफी अच्छा स्टॉक है दोस्तों, और आप देखेंगे कि ये जब से लिस्टिंग हुआ है मार्केट में, इसने एक हाइज बनाया था विच इज अप्रोक्सीमेट 1251, 1251 के आसपास। और प्राइस जो है उसके बाद से डाउन टूवर्ड्स आया, तो प्राइस जो है फ्रेंड्स यहाँ से एक रेंज पे कोशिश कर रहा था 837 रुपए 50 पैसे। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, मतलब यहाँ पे जो है हर्डल ले रहा था। और आप देखेंगे बार बार जो है ये कोशिश कर रहा था और फेल हो रहा था। फाइनली जो है एक रेंज को जो है इसने ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन एक हर्डल हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि है ये गैप अप का जो रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है वो। तो अगर ये 880 के ऊपर, माफ कीजिए 81 के ऊपर, 881 के ऊपर अगर ये प्राइस मूव होता है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स हमारी एंट्रीज में बनती है, राइट। स्टॉप लॉस के लिहाज से दोस्तों बात करें, तो ये जोन के ऊपर अगर बात की जाए दोस्तों, तो यहां से हमारे पास आता है अप्रोक्स अप्रोक्स 13%, 14%, 120 रुपीज का फ्रेंड्स स्टॉप लॉस है। तो अगर आप 14% भी ले रहे हैं दोस्तों, तो टारगेट की बात की जाए, यहाँ पे मैं टारगेट आपको दिखाता हूं, तो देखिए 42% का जो है यहाँ पे टारगेट दिख रहा है ना। तो अप्रोक्स 1:3 का जो है हमारे पास यहाँ पे टारगेट हो जाएगा। और पूरा रेंज यानी 1256, 51, 56 के आसपास का लेवल जब ध्वस्त होगा, तो डेफिनेटली हमें एक और बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और आप समझ सकते हैं यहाँ से 64% ऊपर, यानी 12 8 20 लगभग 2000 2100 के आसपास तक का टारगेट मिलेगा, अगर ये अपने हाइस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। तो पारस को जो है आप डेफिनेटली रडार पे रखिएगा फ्रेंड्स। और ट्रैक तीसरा स्टॉक है हमारे पास, वो है ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा में दोस्तों क्या हो रहा था वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात है दोस्तों कि एक इंपॉर्टेंट रेंज था विच इज हियर, यहाँ पे था, और ये लेवल जो है यहाँ से ध्वस्त हुआ था। फिलहाल मार्केट क्या काम कर रहा है वो मैं बता देता हूं आपको। देखिए जहां पे लेवल ड्रॉ है दोस्तों, वो है 994 रुपए और 15 पैसा, राइट। और प्राइस जो है इसके ऊपर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा वीकली क्लोजिंग करने के बाद से सस्टेन कर रहा है ना। और ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था जो कि 2016 का, देखिए 2016-17 का लेवल टूटना कोई आम बात नहीं है ना, कोई आम बात नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अभी फिलहाल प्राइस आप देखेंगे तो 1036 के आसपास है। और रेंज वाइज अगर बात किया जाए ना, तो देखिए मैं यहाँ पे एक रेंज आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो ये एक रेंज बनता है विच इज 1057, और नीचे का लेवल 994 का है। तो प्राइस दोस्तों इसके ऊपर नहीं काम किया अभी तक, और ये जोन में फंसा पड़ा है रेंज, यानी 3 सप्ताह से कैंडल जो है उसी जोन में घूम रहा है। तो अगर ये 1057 यानी 1060 कह लीजिए, राउंड फिगर नंबर 1060 के ऊपर निकले, तो डेफिनेटली हमारे एंट्री इसमें बनेगी। स्टॉप लॉस के लिहाज से दोस्तों हम इसके नीचे यानी 994 के नीचे क्लोजिंग भी, आप पे 985 के नीचे, माफ कीजिए लेवल नहीं, स्विंग लो के अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं। जब ये प्राइस ऊपर जाएगा तो एक स्विंग लो यहाँ पे डायरेक्टली बन जाएगा। तो 985 के नीचे क्लोजिंग पे यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा दोस्तों। और टारगेट की बात की जाए तो एक बढ़िया सा टारगेट हमारे यहाँ इंतजार कर रहा है। और सबसे पहला टारगेट दोस्तों जो मेरी समझ में आता है, वो आता है 1226 से 1260 के लेवल के बीच का। तो अगर हम जो है इस जोन के ऊपर, यानी ये यहां से हम मार्क करके चले और ये जोन को हम पकड़े दोस्तों, तो अप्रॉक्स 19% होता है। तो आप समझ सकते हैं कि 1:2 प्लस, और अगर ये प्राइस इस हाइस को ब्रेक करेगा, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। और आप कैलकुलेशन कर लीजिए, जो कि मैं मार्क करूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आने में टाइम लग सकता है ये लेवल, लेकिन चूंकि पहला हर्डल यहाँ पे, तो ये हमें आसानी से मिल जाएगा। और उसके बाद से आप छोटा छोटा परसेंटेज जो इसको इंक्रीज करते रहिए। मैं फाइनली इसको एक बार रिवीजन भी करता हूँ। तो दोस्तों 87% अपवर्ड बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1100, यानी समझ रहे हैं 12 11 2300 रुपए का टारगेट हो जाएगा, 23 2400 का। तो ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी हाई है, लेकिन टाइम टेकन कितना होगा ये बताना मेरे लिए मुश्किल है। ओके, तो दोस्तों ये था बेहतरीन स्टॉक, और टारगेट जैसा कि है हमने आपको बता दिया है, ये टारगेट है इसका। आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।